Hello everyone. In our last video, we have discussed up to question number 13th of this exercise 4.2, and now we start question number 14th of this exercise. So in this question, we have to prove this determinant is equals to 1 plus a square plus b square plus c square. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था 13th और 14th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन क्वेश्चंस में। तो आप उन क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं, आप कर सकते हैं उन्हें इजीली। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आप इन क्वेश्चंस को दो बार जरूर ट्राई करके देखें, एटलीस्ट 2 टाइम्स। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट मैट्रिक्स के अंदर ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस 1 तो दिख रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिख रहा। मतलब बी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, सी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, बट ऐसे मतलब ऐड करने पर एक जगह पर नहीं बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लगाएं हम ऑपरेशन? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ में से मैं ए कॉमन लूंगी, सेकेंड रॉ में से मैं बी कॉमन लूंगी, थर्ड रॉ में से मैं सी कॉमन लूंगी। मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीजें कैसे दिमाग में आएगी, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। आपको प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें कि आप कौन सा ऑपरेशन लगाओ किस क्वेश्चन में। तो प्रैक्टिस करो आप, एक्स्ट्रा कोई बुक लेकर जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, और एलिमेंट्स की बुक से ट्राई कर सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो अपना, आई विल सॉल्व इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं ए स्क्वायर, इस वाली लाइन में से ए कॉमन ले रही हूं, देखो कैसे। तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, R1 बाय ए। अब बाय ए ऐसे लिख सकते हैं। R2 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 बाय बी, और R3 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 बाय सी। यहां तक ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी ये वाली मैट्रिक्स? अगर मैं किसी के डिवाइड में कर रही हूं तो यहां पर कैसे आ जाएगी वो चीज, मल्टीप्लाई में। ये चीज समझ में आती है आपको कि अगर मैं कोई चीज यहां पर डिवाइड में लिख रही हूं तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे कोई नंबर 1 है, अब 1 को ए से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही तो करोगे ताकि 1 का 1 ही रहे। तो इसीलिए अगर मैं अंदर से कोई चीज कॉमन ले रही हूं तो, या यहां पर डिवाइड कर रही हूं तो यहां पर तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा a प्लस 1 बाय ए। ये चीज समझ आई? और इसको मत ध्यान दो, ये बस मैंने आपको बताया कि अगर मैं ए कॉमन ले रही हूं ऊपर से तो बाहर आ जाएगा, तो बस बाहर ले लिया मैंने। एक ए बच गया और 1 बाय ए बच गया। इस वाले में से ए कॉमन लूंगी तो खाली बी बचेगा, इस वाले में से ए कॉमन लूंगी तो खाली सी बचेगा। अब सेकेंड लाइन में से मुझे बी कॉमन लेना है, तो इधर ए बचेगा, इधर एक बी और एक 1 बाय बी, ठीक है, क्योंकि 1 के पास बी था नहीं तो डिवाइड में ही जाएगा वो। ऐसे इधर से बी कॉमन लूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी। नेक्स्ट लाइन में से मुझे सी कॉमन लेना है, तो इधर बचेगा ए, इधर बचेगा बी, और इधर बचेगा सी प्लस 1 बाय सी। यहां तक कोई डाउट हो सकता है तो आप बता दें। मेरे हिसाब से मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप 1 के अंदर से ए कॉमन कैसे ले रहे हो, इस 1 की जगह पे आप ए बाय ए लिख लो, तो ऊपर वाला ए तो आपने बाहर निकाल लिया, तो नीचे वाला ए बच गया था, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है इसे। बट है कुछ नहीं ये समझ में आया आपको? अब क्या करोगे आप, अब आपकी मैट्रिक्स ये बन गया है। अब नॉर्मल ऑपरेशन, अगर मैं इसमें और इसमें से ये माइनस कर दूं तो इसके पास खाली 1 बाय ए बच जाएगा। तो मैं नेक्स्ट ऑपरेशन 0 बनाने की सोचती हूँ इस डिटर्मिनेंट के अंदर, कि बहुत मैक्सिमम जीरोस दिखे मुझे थोड़ी बहुत। तो R2 पे अप्लाई करूं अगर मैं ऑपरेशन, तो फर्स्ट रॉ तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, रॉ 2 माइनस रॉ 1, और रॉ 3 पे भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे रॉ 3 में भी कुछ चेंजेस चाहिए। तो रॉ 3 पे अप्लाई किया, रॉ 3 माइनस
रॉ 1 में। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में हम यही ऑपरेशन लगाते हैं, रॉ 2 माइनस रॉ 1, रॉ 3 माइनस रॉ 1। फर्स्ट को हम सेम रख लेते हैं। तो अब क्या बन जाएगी, एबीसी यहाँ पे था ही। अब जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी हमारे पास, वो क्या बनेगी, फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिख दो, a प्लस 1 बाय a, देन b एंड देन c। अब a माइनस दिस, a माइनस और ये इतना बड़ा सा a प्लस 1 बाय a, बाहर माइनस के साइन के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय a। इस पॉजिटिव a से इस नेगेटिव a को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट इसमें से ये माइनस करेंगे तो b में से b गया, 1 बाय b बचेगा सिर्फ। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। थर्ड a माइनस दिस इज माइनस 1 बाय a, सेम ही था ये। b माइनस b इज 0, दिस माइनस c इज 1 बाय c। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही, हो ही नहीं सकती आपको, क्योंकि हमने 0 बनानी थी और हमने 0 बना दी है, 2 तो इसके अंदर इतनी 0 बन सकती थी। अब क्या करेंगे हम, अब ये एबीसी दिख रहे हैं मुझे, इन एबीसी को वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये थोड़ी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए, अगर मैं ए को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, बी को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं और सी को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो मैं अब एबीसी को इनमें मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं ऑपरेशन लगाने वाली हूँ, कॉलम 1 को तो मैं ए से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कॉलम 2 को तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बी से, और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं सी से। ये दिमाग में आया। तो अब हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कॉलम को ए से, तो इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए स्क्वायर, और बाहर से एबीसी गायब हो जाएगा क्योंकि मैं अब इन तीनों को अंदर लेकर आ रही हूँ। ये चीज समझ में आया। जब मैंने डिवाइड बाय लिखा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ तो इधर क्या लिखूंगी, डिवाइड बाय में। एबीसी तो था ही पहले से, एबीसी डिवाइड में कट गया और ये 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि आप जब डिवाइड बाय में लिख रहे हो यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई वाला मैंने बाहर लिख दिया था। अब अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर डिवाइड में तो लिखनी पड़ेगी वो, तो एबीसी को डिवाइड में लिखना पड़ेगा, तो एबीसी डिवाइड में लिख दिए। अब ये डिवाइड वाला और ये मल्टीप्लाई वाला मैंने कट कर दिया। अब ये क्या, फर्स्ट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a हो गए ना, और इधर वाला a कट गया। इधर देखो, इधर -1 हो जाएगा क्योंकि a से a कट जाएगा, और इधर भी -1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब ऐसे ही सेकेंड लाइन में हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको b से करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, इसको b से करेंगे तो ये बन जाएगा 1, इसको b से करेंगे तो ये बन जाएगा 0। इस लाइन को अब हम c से करेंगे तो ये बन जाएगा c स्क्वायर, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। यहां तक सिंपल सा हो गया सॉल्व। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड भी नहीं करेंगे, अभी एक ऑपरेशन और लगेगा, अभी हमारे पास आंसर कहाँ है। तो हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लगा देते हैं ऑपरेशन। तो C1 पे अप्लाई किया मैंने, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी आंसर नहीं बना था इसीलिए एंड नहीं कर पाए हम क्वेश्चन को। अब आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ये तीनों प्लस होकर आ गया जाएंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। इन तीनों को प्लस करके लिखना था यहाँ पे, तो मैंने प्लस करके लिख दिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन तीनों को प्लस करके क्या बनता है, 1 माइनस 1 इज 0। इन तीनों को प्लस करके क्या बनता है, 0, क्योंकि -1 प्लस 1 इज 0। अब सेकेंड और थर्ड रॉ पे मैंने कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया है, दैट मीन्स ये तो यूं के यूं लिखे जाएंगे। तो बी स्क्वायर 1 0, सी स्क्वायर 0 एंड 1। अब इसे सिंपल क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। इस लाइन में ये जो ये कॉलम है इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यूं कट करो, सीधा लिखो आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 1 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर यही रहेगा, और ये चीज हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। हेंस वी प्रूव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बार और दोबारा रिपीट करते हैं।
डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, आंसर आपको ये निकालना है। ये अभी किसी हालत में नहीं बन सकता था, तो मैंने ऐसा ऑपरेशन लगाया कि इसका स्क्वायर हटा देती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। तो मैं जब इसको इसके अंदर से ए बाहर निकालूंगी, तो ए बाहर निकाला तो ए स्क्वायर, तो खाली एक ए बच गया, और इस बेचारे के पास तो ए था ही नहीं, तो इसने ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर वाला ए इसने बाहर दे दिया, तो नीचे वाला ए बचा इसके पास, तो नीचे वाला ए लिख दिया। इसके पास एक ए था तो इसने बाहर निकाल दिया, इसके पास भी एक ए था, इसने भी बाहर निकाल दिया। सेकेंड लाइन में कहा मैं बी दे देता हूं, इसने बी दिया अपने यहाँ एक, इसके पास 2 बी थे, इसने एक बी दे दिया। इस बेचारे के पास फिर से नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कराया, ऊपर वाला बी तो बाहर भेज दिया, नीचे वाला बी इस बेचारे के पास बच गया। तो मैं इसको अब यहाँ से इरेज कर देती हूँ। इसने भी अपना बी बाहर भेज दिया, इधर से सी बाहर निकाला, सी बाहर निकाला, फिर से इसके पास 2 सी थे, एक तो बाहर निकाल दिया। अब इस 1 के पास सी नहीं है, फिर से इसने सी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला सी बाहर भेज दिया, नीचे वाला सी अपने पास रख लिया। ये तो हमारी पहला डिटर्मिनेंट बनाया। ये मैं इस तरीके से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में भी आसानी रहे, आपको ये ना हो कि कहां से आ गया। तो ये चीज बनाने के बाद मैंने अभी भी मेरा कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो मैं सोच रही थी कि 0 तो आए इसमें कुछ 1-2 डिटर्मिनेंट में, तो वो 1-2 0 बनाने के चक्कर में मैंने क्या किया, R2 माइनस R1 किया और R3 माइनस R1 किया, ऑपरेशन लगाए। ये वाले 2 ऑपरेशन तो मोस्टली हर एक डिटर्मिनेंट में लग ही जाते हैं। तो R2 माइनस R1 या R3 माइनस R1 किया, तो A माइनस समथिंग इज ये जो बचेगा, ऐसे करके हमारे पास ये 2 लाइनें आ जाएंगी, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से आएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे 1/a वापस से हटाना था, तो मैं इस a को वापस अंदर लेकर आई, ये 2a बन गए। अब इसके साथ भी a लिखूंगी तो वो कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ऐसे इधर इस बार मैंने रॉ में से a निकाला था, पहली बार तो मैं मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कर देती हूँ, इसको a से मल्टीप्लाई करूंगी तो a/a कट गया, -1 बचा, तो -1 लिख दिया। इधर भी मैं a/a लिखूंगी तो फिर -1 बच जाएगा। इस तरीके से इसको b से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये b स्क्वायर, इसको b से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे वाला b और ऊपर वाला b कट के 1 बचेगा सिर्फ, तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर 0, इसको c से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये c स्क्वायर 0 एंड ये बन जाएगा 1। अब क्या कर रही हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि तीनों, तो यही तीनों तो चाहिए थे मुझे, तो मैंने तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया। तीनों कॉलम्स को ऐड किया तो सेकंड और थर्ड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 0 बन गई। फिर मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1 किया मैंने। तो इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो सिर्फ इस डिजिट का करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 2 तो 0 है, इसके साथ में आप 0 + 0 लिख सकते थे, इट्स ओके। तो इसके अलोंग एक्सपेंशन करूंगी तो 1 × 1 - 0 इज 1। तो अब किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही रहेगा। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, एंड हेंस वी प्रूव दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th। क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th हमारे MCQ है। तो 15th है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 की, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए दे रखा है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट में से मान लो के इधर भी है, के ए मैट्रिक्स है, इसका मतलब है के हर एक एंट्री के पास है। तो जब हम इधर से एक के निकालेंगे, इधर से एक के निकालेंगे और इधर से एक के निकालेंगे तो 3 के बाहर आ जाएंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा k³ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, determinant is a number associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, या none of these। अब हम ये जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, हमने कितने क्वेश्चंस का डिटर्मिनेंट निकाला, हर एक क्वेश्चन कैसा था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर एक नंबर आता है। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये कुछ ठीक हो सकता है, बट खाली मैट्रिक्स लिख दिया इसने, और हमारी तो ये कैसी होती है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नन ऑफ दीज तो है नहीं, सी आंसर है इसका, कि भाई डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है
जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल के आता है। तो आंसर इज सी पार्ट, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated to a square matrix, not a simple matrix, square matrix. So we have completed question number 14, 15, 16 of this exercise. In our next video we start exercise 4.3. Thank you and have a nice day.